इतनी मार काट के बाद एक नए सवेरा, लेकिन सवाल अब भी वही पुराने, और साथ में जुड़ गया था एक नया वचन जिसे पूरा करना था खुद डायन को। इतना सब कुछ तो हो गया था, पर कोठी में हंसी मजाक अब भी जारी था। और जब हंसी मजाक की बात हो तो इसमें अमन का नाम सबसे आगे होगा, क्योंकि उसकी बातें और काम ही कुछ ऐसा होता था कि सामने वाले को हंसना ही पड़े। फिलहाल इसी हंसी मजाक के साथ चल रहा था नाश्ता। अमन, आर्यन और कार्तिक, ये तीनों एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे थे और जोर जोर से हंसते हुए नाश्ता कर रहे थे। लेकिन वरुण और ध्रुव, वो दोनों शांति से बिना एक दूसरे से बात करे नाश्ता कर रहे थे कि तभी अमन के फोन की रिंग बजती है। अमन ने हंसते हुए ही जेब में से फोन निकाला और देखता है, फिर लापरवाही से उठता है, लेकिन बात पूरे आदर के साथ करता है। हाँ माँ, हाँ मैंने अपने दोस्तों से कह दिया है। हाँ हाँ, शाम की कहा है। 7 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल कट जाता है। कार्तिक, आर्यन और ध्रुव अमन को ही देख रहे थे, लेकिन वरुण ने तो वहां भी ध्यान नहीं दिया था। अमन ने फोन को जेब में डालते हुए कहा, यार मैं बताना भूल गया, आज तुम सबके लिए मेरे घर पे शाम की दावत है। आर्यन ने कहा, ओ। कार्तिक ने कहा, दावत? कैसी दावत? कुछ है आज? आर्यन ने कहा, ये दावत हमारे यहाँ ये एक तरह के रिवाज की तरह है। अब जब अमन की शादी है तो उसकी शादी से कुछ दिन पहले लड़के वाले और लड़की वाले मिलते हैं, वो भी लड़के वालों के यहाँ। साथ में वो लड़का जिसकी शादी होगी उसके दोस्त भी आते हैं उस दिन। एक बड़ी दावत की व्यवस्था की जाती है। कार्तिक ने कहा, अच्छा। अमन कहता है, हाँ तो तुम सबके सब शाम 7 बजे तक आ जाना। तभी कार्तिक कहता है, तो तू कहाँ जा रहा है? अमन कहता है, अरे मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही हूँ। ध्रुव तुरंत अपनी जगह से उठकर वहां से जाते हुए कहता है, पर मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अमन ने बैठे हुए ही जोर से कहा, ठीक है, लेकिन शाम 7 बजे तक मेरे घर आ जाइयो। ध्रुव ने चलते हुए ही बिना पीछे मुड़े हाथ ऊपर करके इशारा कर दिया, ओके। पर वरुण ने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था, ना ही उसने किसी की बात पे अभी तक ध्यान दिया था। तभी कार्तिक ने वरुण को हिलते हुए कहा, बता यार, क्या इतना सोच रहा है? वरुण अपने विचारों से बाहर आते हुए देखता है तो वहां ना तो ध्रुव था और अमन, वो फोन पे किसी से बात कर रहा था थोड़ी दूरी पर ही। कार्तिक ने फिर कहा, बता अभी या थोड़ी देर बाद? वरुण को तो पता भी नहीं था कि यहाँ किस बारे में चर्चा हो रही है, उसने ऐसे ही कह दिया, थोड़ी देर बाद। कार्तिक ने भी कह दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद। वहीं ध्रुव एक पेड़ से टिक कर बैठा था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। तभी एक लड़की ने कहा, क्या हुआ, आज ऐसा सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं। वो लड़की ध्रुव के पास बैठते हुए कहती है, बताऊं ना? ध्रुव ने फिर कहा, कुछ नहीं हुआ दृष्टि। उस लड़की का नाम दृष्टि था। दृष्टि ने कहा धीमी आवाज में, मुझसे छिपा रहे हो? ध्रुव ने दृष्टि की ओर देखा और कल रात का माजरा बताने लगा कि कैसे कल उसके और वरुण के बीच बहस हुई। फिर वरुण ने कैसे दोस्ती की कसम दे दी अपने काम को करवाने के लिए, वो भी ऐसे। ध्रुव इतनी वारदात बताने के बाद शांत हो गया, लेकिन दृष्टि, उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर उसने खुद से कहा, एक बार जब कॉलेज में एक लड़के ने ध्रुव को अपना जिगरी यार बताया था, तो उसी दिन, उसी जगह, उसी वक्त ध्रुव वहां मौजूद था। तो उसने उस लड़के को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि उसने ध्रुव को अपना जिगरी यार कैसे कहा। और आज वही जिगरी यार। फिर दृष्टि कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में कुछ शब्द गूंजते हैं, जैसे उसने कल रात की वरुण की कही हुई बात को सही से समझ लिया हो। इतना सोचते हुए वो ध्रुव को कुछ बताती, तब तक ध्रुव का फोन बजने लगता है।